दमोह जिले के सरकारी शिक्षक राजेश त्रिपाठी को किसी ने जलाकर नहीं मारा, बल्कि उन्होंने एक आरटीआई कार्यकर्ता की 7 साल ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी। यह खुलासा 10 दिन बाद हटा पुलिस की जांच में हुआ है। मामले में पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। 15 मई की रात सुनवाहा निवासी सरकारी शिक्षक हटा से अपने गांव जा रही थी, तभी हारट और बरोदा के बीच नहर के पास वह जली हुई अवस्था में मिली थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिक्षक के साथ 4 लाख रुपए लूटने के बाद उसे आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में तहकीकात की तो पता चला कि लूट और हत्या जैसी कोई भी घटना नहीं हुई है। शिक्षक ने आत्महत्या की है। इसके बाद पुलिस ने पता किया तो परिजनों से जानकारी मिली कि शिक्षक कर्ज में थी। शिक्षक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट खंगाली गई तो उसमें आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्ट से बातचीत की जानकारी मिली। खोजबीन में पता चला कि जिला पंचायत में जितेंद्र भट्ट ने शिक्षक त्रिपाठी की फर्जी बीएड की डिग्री को लेकर शिकायत की थी। इसी बीच पुलिस को एक स्वतंत्र साक्ष्य मिला जिसने बताया कि जितेंद्र भट्ट ने शिक्षक त्रिपाठी को कई बार ब्लैकमेल किया, करीब 20 से 30 लाख रुपए ले लिए। अब फिर से प्रताड़ित कर रहे उसे 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। जिला पंचायत में किसी दूसरे नाम से शिकायत करने के बाद कार्रवाई और एफआईआर का डर दिखाकर रुपए मांगे जा रहे थे। इसी बात से शिक्षक तनाव में था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जैसी कोई घटना नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। मृतक के पास से कितने रुपए पाए गए थे? मृतक के बैंक में लगभग 1200 रुपये पाए गए। सर, ये जो जितेंद्र भट्ट है किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट, क्या फर्जी था? ऐसा बताया गया कि जो शिक्षक थे राजेश त्रिपाठी, उनकी बीएड की अंकसूची फर्जी के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया गया था, जिसका दमोह जिला पंचायत में जांच भी चल रही है। उसी संबंध में उनकी उनसे बातचीत थी और जब सीडीआर का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दोनों की आपस में बातचीत हुई है। उसी बात को लेके ये घटनाक्रम हुआ है। कितने पैसे ऐंठ चुका है अभी तक जितेंद्र भट्ट शिक्षक से? परिवारजनों के कथनों के अनुसार लगभग 20 से 22 लाख रुपए जितेंद्र भट्ट ने लिए हैं। ये किसी खाते में डलाए हैं कि अलग अलग किस्तों में लिए हैं? इसका मतलब उनके मौखिक द्वारा बताया गया कि ऐसा, मतलब रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो किसी अकाउंट में अभी ऐसी जानकारी नहीं मिली। सर, आपने आरोपी जितेंद्र भट्ट से भी पूछताछ की है, तो उसके द्वारा क्या बताया गया? जितेंद्र भट्ट द्वारा प्रथम तो यही बोला गया कि उसके द्वारा ये काम किया नहीं है, परंतु जब उस सीडीआर एनालिसिस के आधार पर पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं उसने उस बात को स्वीकृति दी। पुलिस की सुई जितेंद्र भट्ट तक कैसे पहुंची? ये तो मुखबिर की सूचना और लोकेशन के आधार पर पुलिस वहाँ तक पहुँची और उसे गिरफ्तार किया। जैसे कि जानकारी मिली है कि जितेंद्र भट्ट ने 8 वर्ष पहले जो है उसकी शिकायत की थी। 8 साल के बाद कितने समय बाद वो कांटेक्ट में आया? जो घटना दिनांक थी उससे पहले कितने समय पहले उसका कांटेक्ट हुआ? उसकी सीडीआर के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रैल माह में भी उसकी बातचीत हुई थी और अभी उसके बीच में निरंतर बात हुई है। तो बातचीत हो रही थी और सीडीआर में एनालिसिस में स्पष्ट है कि इनके द्वारा भी बातचीत हुई गई, उनके द्वारा भी बातचीत हुई गई, परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि लेन देन भी हुआ। तो ये लगभग अभी की ही बात है। पुलिस हत्या से आत्महत्या तक कैसे पहुंची है? पुलिस ने जो मौके का घटना स्थल का निरीक्षण किया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, साइबर टीम आई, फोरेंसिक एक्सपर्ट आए, हमने सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया, जो हमारा टोल टैक्स है उसके फुटेज का अध्ययन किया गया और परिवारजनों के स्टेटमेंट दिए गए, सीडीआर एनालिसिस किया गया। इन संपूर्ण चीज़ों, तथ्यों को, साक्ष्यों को जब जोड़कर देखा गया तो ये पाया गया कि ये आत्महत्या का मामला है जो ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके रीजन पैसों का लेन देन है और उसका संबंध में जितेंद्र भट्ट से उनकी बातचीत हुई। इसलिए जितेंद्र भट्ट को आरोपी बनाया गया है और उसे गिरफ्तार किया। सर, जैसा कि शिक्षक को 40-45 हज़ार करीबन तनख्वाह मिलती थी, तो जो तनख्वाह मिलती थी उससे कुछ प्रति माह 25% या 30% ऐसा जो है ब्लैकमेलर लेता था, या मंथली लेता था, या साल पे लेता था, या 6 महीने में लेता था? पैसे कैसे लेता? लेना तो बताया है, लेकिन लेने के संबंध में उन्होंने दिनांक 15/5/25 को लगभग रात के 10:30 बजे थाना हटा की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हटा हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है राजेश त्रिपाठी, उनकी जली हुई अवस्था में उनको लाया गया। वहाँ से जब वो रेफर हुए तो रास्ते में दमोह हॉस्पिटल पहुँचते हुए खत्म हो गए। उनके परिजनों ने ये बताया कि उनकी लूट की गई है और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की। जब माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में साइबर टीम, अन्य टीमें बनाई गई और उसका मौके का स्थल का निरीक्षण किया गया और इस मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया कि जितेंद्र भट्ट करके नाम का एक व्यक्ति है जो उनसे लेन देन संबंधी उसकी बातचीत हो रही है और वो ब्लैकमेल कर रहा है। इसी जांच के आधार पर सीडीआर का अध्ययन किया गया, परिवार के स्टेटमेंट लिए गए, जिसमें यह पाया गया कि उसने
मृतक से कुछ पैसों का लेन देन किया है। इसी आधार पर धारा 100 BNS की धारा 108 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर, परिजनों द्वारा बताया गया कि 4 लाख रुपए की लूट हुई है। उसके भाई ने ऐसा आरोप क्यों लगाया कि लूट हुई है? उसके भाई ने ऐसा आरोप लगाया था, लेकिन जब उसके CCTV फुटेज देखे गए, पूछताछ की गई और जैसे उन्होंने शुरू में ये बताया था कि पैसे घर से लेके गए या जिस शादी में गए, जब जो ये एक शिक्षक की आग लगने से मौत हुई थी, उसमें हम लोगों ने मर्ग कायम करके विवेचना शुरू की थी। जो उसमें बर्निंग पैटर्न, जो साक्ष्य और जो भी CCTV फुटेज अवेलेबल हुई थी, उसके आधार पर ये बताना और तथ्य स्थापित करना मुश्किल था कि इस व्यक्ति की हत्या हुई है। बल्कि बहुत सारे और भी ऐसे एविडेंस मिले जिससे हमें ये शक हो रहा था कि इस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई है। बहुत सारे कर्ज उस व्यक्ति के ऊपर थे और जो भी उसके पहले की कॉल्स और बाकी डिटेल्स थी उसमें भी कुछ इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे थे। उसके बाद लोगों के बयान जब शुरू हुए हैं तो उसमें जो मृतक है उसके करीबी एक व्यक्ति ने अपने बयान में इस बात का खुलासा किया था कि दमोह जिले का ही एक व्यक्ति इसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और जो पिछले कुछ महीनों में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसी की धौंस जमाकर उसी के डर में लगातार इससे पैसे वसूले गए थे और इसको डराया धमकाया जा रहा था कि इस प्रकार से कार्रवाई करवाई जा सकती है और सेवा से पृथक करवा दिया जाए। वो व्यक्ति जो है जिसको हमने चिन्हित किया है, उसकी डिटेल्स और बाकी चीज़ों को हमने तस्दीक किया और ये तथ्य कुछ प्रमाणित पाए गए। इसके आधार पर हमने उसको इसमें आरोपी बनाया है, जिसमें एक अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की धाराओं में हमने उसको आरोपी बनाकर पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने उसकी पुलिस रिमांड ली हुई है और उसके कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ों की हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं और किसी प्रकार किसी व्यक्ति को इसने ब्लैकमेल किया हो और वो प्रताड़ना में उसने कोई गलत कदम उठा लिया हो। तो फिलहाल अभी इसमें एक आरोपी हमने गिरफ्तार करके उसको रिमांड पर लिया हुआ है। आगे पूछताछ में और जो मर्ग विवेचना में और इस FIR की विवेचना में शामिल होंगी उनको हम लोग शामिल करते हुए और जो भी लोग इसमें पंजीबद्ध होंगे उनको इसमें आरोपी बनाएंगे।